वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी वोडाफोन आइडिया के बारे में। अब वोडाफोन आइडिया जो है आप देख ही सकते हैं, आज करीबन 5.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली है। अब हम इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे और हम एग्जैक्ट रीजन जानेंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी आर्टिकल में कुछ भी आया है और हम सिर्फ उसको ही यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी, नहीं, हम इसका कॉज जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट जानेंगे, हमारा स्टैंड इसके बाद क्या होना चाहिए हम ये भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि आप अगर इस चैनल पर पहले भी मेरे वीडियोस देख चुके हैं तो मैंने यही स्टॉक वोडाफोन आइडिया आपको कहा था जब वो 6-7 रुपीज पे था कि आपको ये एक एज अ पेनी स्टॉक बाय कर लेना चाहिए कि आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब उसके पीछे के दो कॉज थे, एक तो गवर्नमेंट ने जो इक्विटी कन्वर्जन किया था वो भी, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी मॉर्गन स्टैनली। अब मॉर्गन स्टैनली का क्या रोल था, तो मॉर्गन स्टैनली का इसमें स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपने 6-7 रुपए पे ये स्टॉक था तब का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी समझाई थी कि इसको बाय कैसे करना है हमें। अगर सपोज टू बी, पहले तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप एफडी तोड़ दो, बोरो कर लो कहीं से, या लमसम अमाउंट ऐसे स्टॉक्स में डालो जो फंडामेंटली अच्छे नहीं हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऐसा डेफिनेटली मैंने पहले भी नहीं कहा था, मैं अभी भी नहीं बोलूंगी। आपको एक छोटा अमाउंट ही लगाना है, एक उतना ही अमाउंट लगाना है कि जितने का लॉस आप बियर कर सको। आपको एक छोटा अमाउंट लगाना है। अब वो लगाना कैसे है मैं आपको फिर से एक बार रिकैप बता देती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरा वो प्रीवियस वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वो भी जाके डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंडामेंटली इतने अच्छे नहीं है या पेनी स्टॉक्स है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको वोडाफोन आइडिया सजेस्ट किया था और 6 महीने में ही इसने करीबन 112% के रिटर्न्स आपको बनाकर दे दिए हैं। अब 7 रुपए पे जिसने स्टॉक बाय किया होगा उसको मोर देन 100% के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो ये है कि जब आपका सपोज टू बी टारगेट 200 स्टॉक बाय करने का है तो आपको 200 स्टॉक आप बाय कर लेना, लेकिन 100 स्टॉक्स की क्वांटिटी जो है इसको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है जब भी आपको लगे कि हाँ चलो रिटर्न बन चुके हैं मेरे, और 100 स्टॉक की क्वांटिटी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी आगे के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये डिपेंड है जिसको जितने इन्वेस्ट करना है उस तरह से, लेकिन आपको 2 लॉट रखने हैं। एक तो प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बन चुका है, वहां पे उसको सेल करके प्रॉफिट बना लो, और एक लॉट आपको ऐसे रखना है कि आप वो जो है आगे स्टॉक की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब वोडाफोन आइडिया जो है इसको 7 रुपए पे आपने खरीदा होगा अगर मेरे कहने से, तो डेफिनेटली अभी आपने एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब हमें जानना है कि सेकेंड लॉट हमें कब तक बनाए रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो आज की गिरावट है 5.5% की, इससे हमें इसमें बने रहने का कोई पोजीशन है या कोई चांस है, या हमें अभी इसमें से एग्जिट कर लेना ही बेटर ऑप्शन है। इसके लिए हम चलते एक आर्टिकल के ऊपर। अब मैंने आपको कहा था मैं कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको पहले फेक न्यूज बता रही हूँ, फिर हम एग्जैक्ट न्यूज पर भी जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में एक क्लियरली क्लेम किया गया है कि वोडाफोन आइडिया जो है इसने इलॉन मस्क जो है इनका एक सर्विस इंडिया में उनको मैनेज करनी थी, ऐसा प्रपोजल को डिनाई किया है, और इस डिनाइल की वजह से ये 5-6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया जो है इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने सर्वाइवल के लिए और 100% लगाए हैं ताकि वो सर्वाइव कर जाए, और गवर्नमेंट का भी इसमें डेफिनेटली हाथ है। तो इतनी बड़ी गलती इन्होंने की है या नहीं, इसका आंसर है बीएसई इंडिया से डाउनलोड किया गया ये रिप्लाई कंपनी की तरफ से बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर या एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया गया ये लेटर है, जिसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि 29 दिसंबर 2023 को बिजनेस वर्ल्ड में जो न्यूज आया था कि इलॉन मस्क के साथ जो स्टारलिंक टाई अप टॉक चल रहा है कंपनी का वोडाफोन आइडिया का, ये जो न्यूज था ये न्यूज
के बारे में कंपनी का बोलना है कि कंपनी इज नॉट इन एनी सच डिस्कशन विद द नेम्ड पार्टी, यानी वोडाफोन आइडिया का ऐसा कोई भी डिस्कशन भी नहीं चल रहा है इलॉन मस्क के साथ। तो ये न्यूज बनाना या ये न्यूज बताना कि वोडाफोन आइडिया ने डिनाई किया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये स्टॉक पे पड़ना, ये सब चीजें जो है एक कोइंसिडेंटली सब एक साथ आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी ये एक फेक न्यूज थी जिसके चलते हमें 5-6% का प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न वोडाफोन आइडिया का, तो आप देख ही सकते हैं गवर्नमेंट का जो होल्डिंग था 33% से देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। 50% अभी भी प्रमोटर्स इसमें बाकी है। FIS 4% है, लेकिन FIS जो है आप देख सकते मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर जो है यहाँ पे हमें 2.46% देखने को मिल रहा है। यानी जहां पे FIS जेन्युइनली उनका प्रेजेंस होता है वो स्टॉक्स में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स आगे आने वाले समय में देखने को मिलते, या ऐसी कुछ चीजें जो हमें एनालिसिस में नहीं है वो इन्हें पता होती है, इस वजह से इनका यहाँ पे प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। दैट डजंट मीन कि आप इसमें जाके लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अभी भी ये स्टॉक जो है फाइनेंशियली रिकवर नहीं है, फंडामेंटली रिकवर नहीं है, और साथ ही साथ ये स्टॉक अभी भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर पोटेंशियल है अब भी इसमें कि ये अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा एक शॉर्ट समय में, लेकिन आपको जो है इसमें जिस तरह की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लमसम अमाउंट के पीछे नहीं भागना और पैनिक होके ऐसे न्यूज पर जाकर इमीडिएट सेल करना या किसी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज पे बाय करना, इस तरह की स्ट्रैटेजी से भी आपको खुद को बचाना है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है ये आपको लॉस में डालेगी, प्रॉफिट में नहीं। एक तो इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, इन्वेस्ट करने के बाद ठहराव से डिसीजन लीजिए ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। अब वोडाफोन आइडिया को लेकर इस न्यूज को अगर हम अलग रखें तो अब भी वोडाफोन आइडिया में वो पोटेंशियल है कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे, बशर्ते आप एक उतना ही अमाउंट इसमें रखिए जितना कि अमाउंट आप एक नॉर्मली बियर कर सके। लमसम अमाउंट ले लेना, 10-15% का उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना अपने अर्निंग में से, ये सारे डिसीजंस के लिए ये स्टॉक डेफिनेटली नहीं है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।